हमारे लिए रिसर्च में उतना बड़ा टेंशन वाला काम लगता है। बट इफ यू रियली वांट टू हैव अ गुड रैपो विथ योर किड्स, विथ योर चाइल्ड, आपको ये शुरू करना पड़ेगा। ये मोबाइल पे दिन भर गेम खेलते हो, यूट्यूब पे स्टोरीज देखते हो, इसी जगह जो बच्चे क्वेश्चन है उसको यूट्यूब पे सर्च करो, 4 लोगों से जाके मिलो, समझो, उसके पीछे का लॉजिक समझो। सो मैं ऐसी एज में हूँ ना कि मेरे दोस्त यार, मेरी एज के जितने पेरेंट्स से मिलता हूँ, क्योंकि मैं टीचर हूँ, 25 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी एज के ही लगभग पेरेंट्स जो मेरे पास आते हैं, और एक कंप्लेन हमेशा चलती है कि हम तो कितने सीधे साधे थे, पेरेंट्स ने बोल गया उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। लेकिन सर आजकल के बच्चे, इनको कुछ भी बोल दो, उनका हमेशा क्वेश्चन आता है क्यों। क्या आप भी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं? और क्या इसको आपको डील करना है, इसके पीछे का रीज़न जानना है? तो रीज़न जानने के डील भी कर पाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, रियल एक्सपीरियंशियल बातें इस पूरे वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। तो शुरू करते हैं। मुझे अभी भी याद है कि अगर मेरे पापा ने कह दिया कि आज पिकनिक, मतलब पिकनिक की बात है, पिकनिक नहीं जाना है, ना बोल दिया मतलब ख़त्म। कोई सामने कोई सवाल नहीं होता था। मतलब कोई भी चीज़ पूछने गया और पापा ने बोला ना, तो ऐसे सर नीचे किया, टुक 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 वापस। और वही जब मेरा बेटा बड़ा हुआ है, उसको कोई भी बेटा बेटी किसी को बोल दो, और इस जनरेशन की बात कर रहा हूँ, उनको कुछ भी बोलो वो तुरंत सामने पूछते हैं क्यों। दे हैव ऑलवेज क्वेश्चन कॉल्ड क्यों। तो पहले इसका लॉजिक समझ लेते हैं। जो बोल रिलेशनशिप साइकिल जो चेंज हो रही है, जो अर्लियर पूरी इमोशनल रिलेशनशिप साइकिल क्या, इट वाज बेस्ड ऑन इमोशन। हम इमोशन से कनेक्टेड थे, इसके लिए रिस्पेक्ट है, ये जो बोल दे वो परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन मान लेना है। और अभी पूरी जो रिलेशनशिप साइकिल वो चेंज हो चुकी है इंटेलिजेंस पे। और जब इमोशन के बिना इंटेलिजेंस पे आपको कोई भी रिलेशनशिप चलाना है, देन कोई भी चीज़ मनवाने के उसको आपको क्या देना पड़ेगा, लॉजिक के बिना नहीं मानेंगे। तो पहला, आप मेरी एज में मिड एज पेरेंट और टीन एज आपके बच्चे हैं, तो पहला ये क्लियर कर लीजिए, बच्चे को कुछ भी आपको मनवाना है, बोलना है, वो आप जैसे मानते थे वैसे मानने वाला नहीं, वो स्वीकार कर लो। हमको मम्मी पापा ने बोला था कि ये सुबह उठ के माला फेरा कर, ओके फेरना शुरू कर दे। उनको पूछे माला फेरा कर, बोले क्यों। हमको बोला रोज दूध पीने का, हम पी लेते थे। अब इनको बोलो दूध पीना है तो बोले क्यों। हर चीज़ में क्यों आता है और चिढ़ मचती है। बट एक्सेप्ट कर लीजिए, ये इस जनरेशन का फैक्ट है, बिकॉज दिस इज इंटेलिजेंट रिलेशनशिप ड्रिवन जनरेशन। लेकिन यहाँ अंत नहीं करना है, अब इसको डील कैसे करना है। सो डील करने के लिए अब मुझे पता है, देखो एक चीज़ समझो, एक बहुत है ना रिलेशनशिप का, पेरेंटियल रिलेशनशिप हो, कोई स्पाउस हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप, बेसिक चीज़ समझनी है। जब मुझे पता चल गया कि ये इस तरह से कुछ भी बोलूँगा तो ये क्यों पूछने वाला है ही, और फिर भी अगर मैं ये एक्सपेक्ट करके बैठा हूँ कि मैं उसको बोलूँ और मान ले, तो दोनों में से पागल कौन है, मैं? या अलग तरह से पूछूं, दोनों में से ज़्यादा मैच्योर कौन है, मैं? पॉजिटिव में बोलता हूँ। तो जब मुझे पता चल चुका है कि सीधा बोलूँगा तो मेरा बेटा या बेटी मानने वाला नहीं है और वो क्यों पूछेगा। सो बिग मैसेज टू ऑल द पेरेंट्स, कोई भी चीज़ आपको आपके बच्चे को मनवानी है, आप सिर्फ तुक्के से नहीं मनवा सकते, आपको उसके ऊपर बैठ के रिसर्च करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और ट्रस्ट में एक चीज़ बोलूँ, ये बच्चे भी गलत नहीं है, कि बहुत सारी चीज़ें जब हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, उसके फ़ायदे की जगह हमको नुकसान मिलते हैं। और जब उसको इंटेलिजेंटली, रिलेशनशिप में इमोशन होना जरूरी है, बट दिस इज हाउ इट इज गोइंग, बट जब इंटेलिजेंटली उसको देख के, समझ के, उसे प्रोज एंड कॉन समझ के करता हूँ, शायद बहुत सारी चीज़ें आप करते थे वो आपको भी लगे क्या नहीं करने से चलेगा। 100% लॉजिकल थिंग है, बट उसके लिए रिसर्च में उतरना पड़ेगा। और आजकल के हम जो इमोशनल जनरेशन से आए, तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए रिसर्च में उतना बड़ा टेंशन वाला काम लगता है। बट इफ यू रियली वांट टू हैव अ गुड रैपो विथ योर किड्स, विथ योर चाइल्ड, आपको ये शुरू करना पड़ेगा। ये मोबाइल पे दिन भर गेम खेलते हो, यूट्यूब पे स्टोरीज देखते हो, इसी जगह जो बच्चे क्वेश्चन है उसको यूट्यूब पे सर्च करो, 4 लोगों से जाके मिलो, समझो, उसके पीछे का लॉजिक समझो। ट्रस्ट मी, मैंने ऐसे बच्चे भी मेरी क्लास में आके देखे, सर क्यों पढ़ना चाहिए, और मैं उनको भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता हूँ। जो अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकता है उसको, जो मार्क्स स्कोर नहीं कर सकता उसको मुझे इंस्पायर किसने किया, इन बच्चों ने, कि वो आके सवाल पूछते हैं। और हम क्या चाहते हैं, बस पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और तू पढ़ ले। सब डिटेल में जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा
इसी पढ़ाई के फायदे हैं, इसी पढ़ाई के नुकसान है। और नॉट फॉर पढ़ाई, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज गॉट टू साइड्स, उसकी पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। और आज की जनरेशन क्या चाहती है, आप हमको बोलो मत ये करो, आप हमको पॉजिटिव साइड भी दिखाओ, नेगेटिव साइड भी दिखाओ, या फिर हमको स्पेस दे दो वो पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड को रिसर्च करने का, और फिर हमको जो जमेगा उसके बेस पे हम डिसीजन लेंगे। अगर इस तरह से आप जाओगे तो पहला आपका नॉलेज इंप्रूव होगा, इससे इंपॉर्टेंट सेकंड आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, और थर्ड जो डिसीजन लोगे वो सोच समझ के लिया हुआ होगा। जैसे हम कई बार पास्ट में करते थे, मन नहीं करता था फिर भी करना पड़ता था, वैसा नहीं करोगे। इससे एक अलग सा बैकग्राउंड भी पूरे घर में खड़ा होगा। पता है क्या, कि हमको किसी को देखो, रिलेशनशिप ओपन कैसी होती है, किसी मैं बोलूं और मान लो वो रिलेशनशिप ओपन नहीं है। रिलेशनशिप ओपन वही होती है, मेरी कुछ इच्छा होती है, सामने वाले को बोलता हूँ, वो सामने वाला भी उसको लॉजिकली समझे, या सामने वाली कोई इच्छा उसको मैं भी लॉजिकली समझूं, और घर में एक माहौल खड़ा होता है जहाँ पे एक दूसरे को सप्रेस या एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होने की जगह हम खुल के चर्चा करते हैं, और जो ओवरऑल फैमिली के हित में डिसीजन होता है वो हम लेते हैं। अगर इस तरह से आप चलोगे तो ट्रस्ट में आपका इंटेलिजेंस बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, बच्चे के साथ ज़्यादा कनेक्ट हो पाओगे, एंड बेस्ट पार्ट यू विल ऑलवेज डिराइव अ वेरी गुड पावरफुल डिसीजंस। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी को भी काम आ सकता है, किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो उस ग्रुप में किसी व्यक्ति को प्लीज़ शेयर कीजिए, और नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन डेफिनेटली दबाइए, बिकॉज वही मेरा एकमात्र मोटिवेशन है ये वीडियोस डालने के पीछे।